जाए और सही तरीके से अगर सोचा जाए तो मुझे लगता है सभी समस्याओं का हल संभव है। ऐसी समस्या नहीं, इसका कोई हल नहीं है। और जैसे आजकल हम केवल भारतीय परिवेश में ही नहीं, पूरे संसार में, पूरे वैश्विक जो परिवेश है उसको हम लोग एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, एक महामारी के रूप में अभी आई है। आप लोग ये जो हम आज ऑनलाइन जो शिक्षा की तरफ जो बढ़े हैं, ये इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इसकी हमें जरूरत इसलिए आन पड़ी है कि अभी हम सब लोग मजबूर हैं। मेरी आवाज सही आ रही है सर? जी आ रही है, आ रही है। जी, थैंक यू सर। तो क्योंकि हम पूरे विश्व में अभी, पूरे विश्व के लोग अभी इसी बात से मजबूर हैं कि हमारी जो प्रचलन में चीजें हैं, जो हमारी सामान्य प्रोसेस, जो जनरल प्रोसेस में जो चीजें हैं, वो कैसे चलें, क्योंकि सब पे बैरिकेटर लग गया है, सब पे अवरोध लग गया है। और ये अवरोध प्राकृतिक रूप से लगा है और हम इसका विरोध तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसके साथ उपाय ढूंढने होंगे, इसके साथ हमें सॉल्यूशंस अपने ढूंढने होंगे कि हम कैसे हमारी जो सामान्य चीजें हैं वो सामान्य रूप से चलती रहें। पर मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये जो अभी आया है जो समय हमारे सामने, इस समय में हमारे सामने विकल्प बहुत कम बचे हैं, और विकल्प बहुत कम है, और बहुत कम विकल्पों में ही हमें संसाधन तैयार करने हैं, ढूंढना है, और इतनी समस्याएं जो विशाल रूप से जो फैली हुई हैं उनका सलूशन निकालना है। तो जैसे आज का हमारा विषय है कि ये ऑनलाइन शिक्षण पद्धति, इसका क्या, कि इसकी क्या आवश्यकता है, ये क्या है, और इसका हर तरह की एजुकेशन में, चाहे वो टेक्निकल है चाहे वो नॉन टेक्निकल एजुकेशन है, उसमें इसका क्या प्रभाव है या क्या इसका उपयोग है, और क्या हमारे पास अवेलेबल है चीजें, और दूसरा प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशंस, या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, उन पे हम बात करें। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में यही बोलेंगे, जैसे मैं टेक्निकल एजुकेशन से बिलोंग करता हूँ, और मोटिवेशनल बहुत सारे सब्जेक्ट पे मेरा अपना ये रहता है, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको समझ सकूं और समझा सकूं। तो इसमें बस मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा जगत संसार की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद अगर कोई सबसे जरूरी अगर कोई रिक्वायरमेंट है हमारी लाइफ के लिए, तो वो है सिर्फ एजुकेशन, शिक्षा। और शिक्षा हमें तीन लोग हमेशा, मुझे मेरा ये मानना है कि तीन लोगों से हमें सबसे ज्यादा एजुकेशन मिलती है जिंदगी में। सबसे पहले हमारी मदर, फादर और हमारे टीचर, यही हमारा निर्माण करते हैं, और यही हमें ये बताते हैं कि हमें बनना क्या है, जाना कहाँ है, और हमारे अचीवमेंट क्या होंगे, या हमारे लक्ष्यों को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैं इन्हीं तीनों चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ, इसलिए एक बार पुनः फिर आप सभी लोगों को प्रणाम। और अब समस्या ये आ गई है कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है, क्या वो जो उसका अभी रिक्वायरमेंट आई है, जो उसकी जरूरत आन पड़ी है हमारे ऊपर और जिम्मेदारी आन पड़ी है, इसको हम कैसे लोगों तक, या कैसे अपने छात्रों तक, या कैसे जो भी लोग शिक्षा के काम में या शिक्षा को लेने या देने में लगे हुए दोनों लोगों तक कैसे ये सही मात्रा में और सही समय पर पहुंच जाए। तो इस विषय पे अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास अभी संसाधन क्या है, तो संसाधनों के बारे में मैंने एक एनालिसिस मैंने सुना है, डॉक्टर एक भाई हैं मिस्टर, वो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, और अभी मेरे ख्याल से वो जो है मणिपाल करते हैं, वो सबसे मानी जाती है ऑनलाइन एजुकेशन। तो उनका एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो 19वीं शताब्दी का है। जो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव फील्ड है, कंस्ट्रक्टिव जो कंस्ट्रक्शन है, या जो स्ट्रक्चर है जो एजुकेशन का, वो हमारा 19वीं शताब्दी का है। और जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे पास संसाधन है, वो 20वीं शताब्दी के, 20th सेंचुरी। और हम पढ़ा किसको रहे हैं? 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स को।
तो ये तालमेल ही सही से नहीं बैठता है। इसी की वजह से आप लोग बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, एकदम से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये अगर यही सिस्टम फॉलो हो रहा है तो हम लोग कहाँ हैं और हमें किस लेवल पे हमें काम करने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि ये बात मुझे क्लिक कर गई थी बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी लगी कि सही मायने में यही वो चीजें हैं जिनकी वजह से हम तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं शिक्षकों के और छात्रों के बीच, या फिर किसी भी तरह की शिक्षा के और शिक्षा देने वालों और शिक्षा लेने वालों दोनों के बीच। तो इसका क्या है कि अभी हमें ये जरूरत आन पड़ी है। अभी हमारे पास जो साधन है, साधन किस तरह के हैं हमारे पास, देखिए हमारा जो कम्युनिकेशन जो टेक्निक है, जो संप्रेषण तकनीकी जिसको बोलते हैं, ये इसमें बहुत आविष्कार हुए हैं और ये इतने अच्छे आविष्कार हैं, उन्हीं में से एक आविष्कार के माध्यम से हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया जो चीज है, सबसे जरूरी जो चीज है वो है इंटरनेट, वो है हमारे पास। हमारे पास दूसरे संसाधन हैं जैसे मोबाइल फोन्स हैं, वो लगभग सभी के पास अभी आज के समय में उपलब्ध हैं और क्वालिटी हल्की फुल्की थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, बट ये कोई मैटर करता है चीजें। और दूसरा क्या है कि अभी एक और चीज हमारे पास उपलब्ध है जो हमारे लिए सबसे बड़ी सहायक है, हेल्पिंग हैंड है, मुझे वो बहुत अच्छी चीज लगती है। ये पिछले 10 सालों का चेंजेस अगर आप देखेंगे, पिछले 10 या 15 सालों का देख लीजिए, ये चेंजेस इतना बड़ा चेंजेस है कि उतना पिछले 50-100 सालों में नहीं हुआ है। ये टेक्नोलॉजी जो बार जो ये एनहांस होती जा रही है, हर बार नई टेक्नोलॉजी आती है लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों को एनकरेज करने के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए। जो लोग टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो ही बेस है, अभी वही माध्यम है। और मुझे लगता है कि उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है कुछ भी, कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ इतना उन्होंने कोरिलेट कर दिया कि आप अपने जो काम है उनको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ऐसा जो संकट का समय ये समय चल रहा है, इसमें सबकी जान आफत में है, सबको अपनी जान, सबने अपनी जान को उस पे लगा रखा है, दांव पे लगा रखा है। ऐसे समय में ये टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट कर रही है। अब इसमें एक और चीज है, ग्लोबलाइजेशन, ये वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण एक वर्ड है। वैश्वीकरण से हम ये हैं कि आज हमें पूरा संसार की जानकारी हमारे टिप्स पे अवेलेबल है। आज हमारे पास किसी भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र, किसी भी कोने की, किसी भी आ, किसी भी देश की, वहाँ की कल्चर, या फिर वहाँ की टेक्नोलॉजी, या फिर वहाँ की हेल्थ का जितना भी मेडिसिन या मेडिकल फील्ड, या जो वट एवर इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड, जो भी अवेलेबल है उस सब की जानकारी हमारे पास अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे पास कि आज हमारे मन में कि हमारे पास उसका जवाब मौजूद है। थोड़ा सा बस हमें प्रयास करना है, थोड़ा सा प्रयास करना है, थोड़ा सा ढूंढना है, थोड़ा सा ढूंढेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका उपाय हमें मिल जाएगा। ये ग्लोबलाइजेशन का फायदा है। ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से ही आज हमारे पास बहुत तरह तरह की चीजें, विज्ञान ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं और विज्ञान बहुत बड़ा सहायक है हमारी एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और अभी जो हमारे पास ये उपाय है, खासकर आप लोग अलग अलग विषयों में पारंगत हैं, अलग अलग विषयों के हैं, और आप लोग पूरा पता है अपने सब्जेक्टों के बारे में, अपने विषयों के बारे में। तो जैसा कि मुझे ये टेक्निकल एजुकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप में से, उनमें से भी बहुत सारे लोग जानकार हैं उन चीजों में। तो टेक्निकल एजुकेशन में ये माना जाता है कि पूरी तरह से तो ऑनलाइन एजुकेशन का इतना इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। प्रैक्टिकल बेस्ड ये है कि जब तक स्टूडेंट, जो छात्र है, जब तक वो प्रयोग नहीं करेगा, प्रयोग नहीं करेगा, प्रयोग नहीं करेगा,
मेरे पास मैसेज आया सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही डॉक्टर है। साहब मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, जी जी। आवाज आ रही है सर मुझे सुन प्रवीण पा रहे जी? हैं सर? आप सुन पा रहे हैं? कंटिन्यू जी रखिए आप जी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली मुझे मैसेज मिला था, आवाज नहीं आ रही है, मैं माफी चाहूंगा। जी सर, तो टेक्निकल एजुकेशन में होता क्या है कि जो थियरीज जो पढ़ाई जाती हैं, उन थियरीज के साथ उनका प्रैक्टिकल उससे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। और अगर वो नहीं होगा तो जो एजुकेशन हम देना चाहते हैं, एजुकेशन नहीं जा पाएगी। अभी इस समय में वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे में क्या चीजें होनी चाहिए, उनको हम ऐसे समझा सकें, ऐसे पढ़ा सकें, वो चीजें उनको प्रैक्टिकली हम बता सकें कि आपको ये थियरीज को प्रैक्टिकल में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको समझना कैसे। अब यहाँ जो जिम्मेदारी निकल के आती है, सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी निकल के आती है शिक्षकों की। अभी शिक्षकों के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई कि अभी वो सिनेरियो नहीं है, वो सीन नहीं है, वो परिवेश नहीं है जिसमें उनको बैठा के, उनको अपने साथ ले जाके प्रैक्टिकली चीजों को दिखाया जा सके। अब जो भी आप कर सकते हैं वो ज्यादातर स्क्रीन पे ही करें। तो स्क्रीन पे करने के लिए सबसे पहले तो स्क्रीन पे काम करने की जानकारी, इन जो हमारे जो हमें इक्विपमेंट्स हैं, जो संसाधन हैं, जो कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं, सबसे पहले उनको हम सीखें। उनको हम सीखें क्योंकि मैं भी कई बार बहुत सारे लोगों के बीच जब खड़ा होता हूँ और कोई क्लास चल रही होती है, मोटिवेशन क्लास रहती है, ज्यादातर बहुत सारे विषयों पे बात होती है, तो निकल के एक ही चीज आती है, मैं अगर सीखूंगा नहीं तो सिखा नहीं पाऊंगा। और ये प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे मैं सीखता जाऊंगा वैसे वैसे मेरी सिखाने की क्वालिटी, मेरी सिखाने की क्षमता वो बढ़ती चली जाएगी। जो डिफरेंस जो मैंने बताया था कि 19वीं शताब्दी का स्ट्रक्चर है हमारे पास, 20वीं शताब्दी के संसाधन है, और 21वीं शताब्दी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और दूसरे देशों की तुलना में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एजुकेशन का जो लेवल है, आप सभी लोग उसकी तरह से परिचित हैं, क्योंकि सभी लोग ज्ञानी लोग हैं और ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, ज्ञान को देने में लगे हुए हैं, लेने देने दोनों में लगे हुए हैं। आपको हर जगह से आपको जानकारी मिलती है सर। हर जगह से आपको जानकारी मिलती है कि किस देश में किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है, वहां पे एजुकेशन को कैसे दिखाया जाता है। मैं वर्तमान अभी प्रेजेंट का जो सिस्टम, वो सीन कैसा होना चाहिए, इस पे मैं बात करूंगा सर। इस पे बात सबसे ज्यादा जरूरी ये है जो टीचर्स के लिए है। टीचर्स, खासकर टीचर्स के लिए जरूरी इसलिए है कि टीचर को अभी क्या होना है, टीचर को अभी क्या बनना है। उसको बनना है एक फ्रेंड। अब ठीक है, देखिए चीजें हो सकती हैं कि कोई नहीं यार हमें फ्रेंड नहीं, हमें तो शिक्षक ही बनना है और पूरा एक डिसिप्लिन से जो है उनको लेके चलना है। बट ये रिक्वायरमेंट अभी की नहीं है सर। अभी के लोगों की, अभी की जो सीन है, स्टूडेंट्स को सही चीजें समझाने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है फ्रेंडली, हमें चीजों को लेके चलना है, शिक्षक है। फिर हमें एक फिलोसॉफिकल जो गाइड होता है, साइकोलॉजिकल गाइडेंस या फिजियोलॉजिकल चीजों पे हमें कंट्रोल करके, और हम एक गाइड, ऐसा गाइड बने जो फिलोसॉफिकल गाइड बने, ताकि वो जो स्टूडेंट है हमारा, जो स्टूडेंट है, वो आपको पूरी तरह से समझ सके और आप क्या उसको समझाना चाहते हैं, क्या उसको पढ़ाना चाहते हैं और किस स्थिति में समझाना चाहते हैं। देखिए अभी का समय बड़ा विकट समय है, इसमें समझाना बहुत बड़ा टास्क हो गया है। इसमें समझाने के लिए ये जो फॉर्मूला है, फ्रेंडली और ये जो
फिलोसॉफिकल गाइडेंस जो है इस पे हमें फोकस करना होगा। फिलोसॉफिकली हम कैसे लोग बच्चों को जोड़ सकते हैं अपने साथ। देखिए, एक नॉर्मल टीचर से बच्चे प्यार नहीं करते। अभी बहुत से टीचर्स के सामने मैं एक बहुत अच्छा ये देख रहा था, एक वीडियो थी, टीचर्स का ही वीडियो थी। लर्न करने की ज्ञान की भूख है तो कहीं ना कहीं से मैं ढूंढता रहता हूँ चीजों। तो चीज ये निकल के आए कि एक टीचर जब 50 छात्रों को पढ़ा रहा है, जब उसने जोड़ा उन बच्चों को उनके अपने साथ, तो बच्चे पसंद ही नहीं कर रहे हैं टीचर्स के लेक्चर को। जुड़ रहे हैं तो गलत नाम के साथ जुड़ रहे हैं, उजुल फुजुल नाम बता रहे हैं। टीचर ये कह रही हैं कि भाई ये कौन आ गया मेरी क्लास में। एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल। अगर आपके स्टूडेंट आपसे प्यार करते हैं तो दे विल फॉलो यू, वो आपसे बात करेंगे। डिस्टेंस लर्निंग से सिखा दीजिए, और चाहे तो आप बोर्ड पे सिखा दीजिए, चाहे आप व्यवहारिक शिक्षा में, चाहे आप ऑनलाइन शिक्षा में, तरह में वो आपका स्वागत करेंगे। तो हमें क्या है, हमें वो इम्प्रूवमेंट करना है, हमें वो चीजें सुधारनी है जिनसे वो हमसे ऐसे जुड़ जाए, साइकोलॉजिकली ऐसे जुड़ जाए कि वो हमारी हर कंडीशन में हमारी बात सुने। और अगर वो सुनने को तैयार हो गया तो हमारा मकसद 90% क्लियर हो गया। एजुकेशन देना है ना, एजुकेशन देना एक्चुअली हमारा मकसद है। तो एजुकेशन देना हमारा मकसद है, तो वो पहुंच नहीं पा रहा है सही ढंग से। हम कभी संसाधनों की कमी हो जाती है, कभी कुछ कमी हो जाती है, कभी कुछ कमी हो जाती है। देखिए, ये सारी चीजें बहानेबाजी में आती हैं। मैं एक मोटिवेशनल क्लासेस भी लेता हूँ, तो मैंने जो आप चीजें सीखी, दिखोगे तो वो मुझे अच्छे बाहर लोगों कर को जो देंगे। पढ़ा, तो उसमें चीजें निकल के ये आई कि अगर अभी देखिए जो समय चल रहा है, अभी इस समय में एक बहुत अच्छी बात मेरे माइंड में आ गई, बात करते करते मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। सर, बात ये आ गई है कि अभी का जो समय है, पुराना जितना सिस्टम था, पुराने जितने तरीके थे, पुराने जितने मेथड थे सिखाने के, सीखने के, सब पे ताला लग गया है। सब बंद हो गए हैं। नई चीजें आनी है, नई चीजों को सीखना पड़ेगा। जो बदलेगा, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, जो समय के साथ बदलेगा सरवाइव करेगा। जो समय के साथ या संसार के साथ बदलेगा वो सरवाइव करेगा आगे की लाइफ। जो नहीं बदलेगा मार्केट से आउट हो जाएगा। अब देखिए, एजुकेशन इतना बड़ा पूरे विश्व का बेस है, पूरे विश्व के संचालन का एक आधार है एजुकेशन। अब एजुकेशन में ये चीज कैसे इम्प्लीमेंट होगी कि नई चीजें आ गई हैं। अभी कोरोना का कोई गारंटी नहीं है कि ये, अभी जब तक वैक्सीन नहीं बनती है तब तक कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हम पूरी तरह से नॉर्मल चीजों में आ जाएंगे या नॉर्मल जो हमारी लाइफ चल रही थी वैसे आ जाएंगे। वो पॉसिबल अब नहीं है, और आगे भविष्य की भी ये गारंटी नहीं है कि क्या इससे बड़ा कोई वायरस आएगा या नहीं आएगा, वो भी कोई गारंटी नहीं। तो अब हमारी ये जिम्मेदारी हो गई है कि हम उतना तैयारी करें, वो करनी ही पड़ेगी। अगर हम समय के साथ बदलेंगे तो ही सरवाइव करेंगे, समय के साथ नहीं बदलेंगे तो सर्वाइवल चीजें नहीं हो पाएंगी। और जो एक और चीज बड़ी कमाल की आई है निकल के, जो अभी सीख लेगा, जो समय से पहले सीख लेगा, वो लीडर बनेगा, अपनी फील्ड का लीडर बनेगा। ये गारंटी है, ये 101% गारंटी है। अगर अपनी फील्ड का हमें लीडर बनना है, जिस फील्ड के हम लीडर हैं, अभी हम बाय पोस्ट तो लीडर हैं, पर क्या रियली में हम लीडर हैं उसके? अगर हम इस फील्ड के लीडर बनना चाहते हैं तो हमें सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी सर। अब तो कमर कसनी पड़ेगी, मोबाइल चलाना भी आना है, मीटिंग कैसे होंगी वो भी आनी है। दुनिया भर की नॉलेज ऑनलाइन ही अवेलेबल है। ऐसा भी नहीं कि आपको कहीं भटकना पड़ेगा या मुझे कहीं भटकना पड़ेगा। आजकल लोगों ने बहुत सारे टूल्स बना दिए हैं, बहुत सारी मोबाइल ऐप बना दी हैं, बहुत सारी चीजें आ गई। जैसे ही उसमें हम घुसेंगे
वैसे वैसे हमारे दिमाग की परतें खुलती चली जाएंगी और वो हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है एक्चुअली। तो सही बात यह है कि एक शिक्षक और एक छात्र का जो रिश्ता है उसको मजबूत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें और कैसे दिल से जुड़े हम एक दूसरे के साथ, ये बेहद जरूरी है। सब्जेक्टों पे बात करना तो मेरे बस का नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के मास्टर सभी लोग सुन रहे हैं यहाँ पे। पर सिखा वही सकता है जो निरंतर सीखता है, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसको कंटिन्यू। ये टीचर कहते हैं यार मेरे स्टूडेंट मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग मेरी बात सुनते नहीं है, मेरी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। अब वो सोचता है कि ये लोग ही खराब है या स्टूडेंट ही खराब है या इनका एरिया खराब है या इनका जो परिवेश है ये सब खराब। ये सब नहीं है। एक्चुअली हमने सोचा ही नहीं कि पढ़ाने के और भी तरीके हो सकते हैं। जो हम जानते हैं ठीक है, वो भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, पर हो सकता है हम थोड़ा सा आत्मविश्लेषण करें, सेल्फ एनालिसिस करें कि क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं, ये ऐसा कौन सी चीजें जिनको सुनना चाहते हैं, तो जैसे सुनना चाहते हैं वैसे ही हम सुना दें। तो उपलब्धियां बहुत सारी हैं, संसाधन बहुत सारे हैं, हमें कभी भी ये नहीं मानना है, ये नहीं एक्सेप्ट करना है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। संसाधन बहुत है हमारे पास, बहुत कुछ है। और नॉलेज तो इतनी है, नॉलेज तो इतनी है कि आपको कितनी चाहिए आप अपनी इच्छा बताइए। आप अपनी आपको जितनी चाहिए दुनिया भर की नॉलेज इसी मीडिया पे अवेलेबल है। बस सिर्फ हमें कंसंट्रेशन की जरूरत है, हमें एंथुसिज्म की जरूरत है। अगर हमारे अंदर होगा तो वो चीजें निकल के आएंगी। अब चक्कर एक और चीज आती है, जिन समस्याओं पर हम चर्चा करते हैं कि ये सब चीजें कितनी उपयोगी हैं कितनी नहीं हैं, अब क्या इसमें से चीजें कहाँ से निकल के आएंगी, ये आएगी निकल के कि एक टीचर जब वो क्लासरूम में सिखा रहा है, वो अगर अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पे जो उसका वोकल क्वालिटी है, प्रेजेंटेशन क्वालिटी है, जो उसका स्किल्स उसको डेवलप करने हैं, वो तो उसने एक तरफ फेंक रखे हैं। टीचर, मैं ये मानता हूँ, ये मेरा मानना है, आप लोग उसको क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, मैं टीचर्स को दुनिया का निर्माण करता मानता हूँ। क्यों? जब वो सही चीजों को सही ढंग से चीजों को लेके चलेगा तो मैं कहता हूं कि जो वो चाहता है वही दुनिया में हो, जो चाहता है वही होगा। पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन स्किल्स की जरूरत है सीखने की, तो हम सिर्फ इसलिए नहीं सीख रहे कि आई एम द बेस्ट, मैं हाईली एजुकेटेड पर्सन हूं, मैं इतनी सारी उपलब्धियां मैंने ले रखी हैं, इतने सारे शोध मैंने कर रखे हैं, इतनी सारी चीजें कर रखी हैं मैंने, मैं बहुत चीजों को जानकार हूं। अगर तो फिर जो है मुझे लोगों को सुनना चाहिए। मैंने ऐसी फिलोसफी तैयार कर ली अपने लिए, ऐसी मैंने अपने आप को साइको सेटिंग कर ली है कि लोग मुझे सुनते क्यों नहीं है। मैं इतना ज्यादा मैंने चीजों पे काम किया है। एक छोटा सा काम अगर हम प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी कर लें तो वो इतना बड़ा इंप्रूवमेंट लाएगा, इतना बड़ा इंप्रूवमेंट लाएगा कि वो पसंद भी आएंगी चीजें। और उसकी ट्रेनिंग है, जैसे मैडम ने कहा था शुरू में कि एजुकेशन खाली इसी के लिए नहीं है कि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए होता है, सिर्फ केवल छात्रों के लिए नहीं होगा, शिक्षकों के लिए भी इन्वेस्टमेंट होता है। शिक्षकों के लिए इन्वेस्टमेंट क्या है कि वो अपनी सारी जो योग्यता है उसको कन्वर्ट कर ले अच्छी प्रेजेंटेशन में, और वो हिंदी में जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाएगा। सोने पे सुहागा हो जाएगा क्योंकि उसको जानकारी दुनिया भर की है ही, नो प्रॉब्लम। जब उसको इतनी जानकारी, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसने किया, उसने लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट किया, प्रेजेंटेशन स्किल सुधारे, अपनी शब्दावली ठीक की, अपनी प्रस्तुतिकरण अच्छा कर लिया उसने अपना, तो मजा आ गया।
स्टूडेंट जो भी सुनता है वो बात करता है, अरे यार क्या टीचर है यार, क्या बात करते हैं, क्या लेक्चर देते हैं यार, कितनी नॉलेज है। नॉलेज उतनी ही है जितनी दूसरे टीचर का, उतनी ही है। नॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं है, किसी की किताबें बदलती नहीं है, सबकी उतनी ही किताबों की संख्या होती है, वही किताबें होती हैं। और एजुकेशन, अगर किसी सब्जेक्ट में अगर आप मास्टर हैं तो उस सब्जेक्ट के जितने मास्टर हैं सबको उतना ही पता है। जब ये चीजें, जब आपकी तरफ ये कमेंट आएंगे, अरे वाह क्या प्रोफेसर है यार, क्या बात करते हैं यार, इनकी चाल में क्या बात है, इनकी बातों में क्या अदा है इनकी, वहीं पे, वहीं से चेंजेस शुरू होते हैं सर। और ये इतना प्रभाव क्रिएट करना एक शिक्षक की जिम्मेदारी है, और केवल शिक्षक की ही नहीं, जितने भी अपने आप को सामाजिक लीडर कहते हैं, ये उन सभी की भी जिम्मेदारी है। जो घर परिवार के लीडर हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को इतना काबिल बनाएं, इतना काबिल बनाएं कि उनको देख के लोग मोटिवेट हो, उनकी बात से लोग प्रोत्साहित हो, उनकी बात का अनुसरण करें लोग। तो इस सम्मानित जो ये वर्ग है आप लोगों का, इस सम्मानित वर्ग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उन चीजों पे अगर इम्प्लीमेंटेशन होता रहेगा तो मैं कहता हूं कि वही छवि जो पुराने समय से, जो हमारे जो आप लोगों की छवि जो आ रही थी, जो बनी हुई थी गुरुजनों की छवि, खासकर जो मैं अपने दिल की बात करता हूँ, मेरे दिल में जो छवि है, मैं चाहता हूँ कि सबके दिल में वही छवि। तो ये चीजें बहुत सारी बातों की तरफ हमें लेके जाती हैं। देखिए, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध हैं, बस हमें एक ही चीज करनी है, छात्रों से जिनको हम शिक्षा देना चाहते हैं उनसे हमें कैसे जुड़ना है, जिनके हम देखभाल, जिनके हम केयर टेकर हैं, जिनके हम प्रेरक हैं, इन लोगों क्या उनको चाहते हैं, वो चीजें पहले हमें तैयार करनी होंगी, वो हमें सीखनी होंगी, और हमें उन हर सभी टेक्निकल चीजों को बनाने वाले लोगों का आभार प्रकट करना होगा कि उन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी चीजें बनाई। इसलिए मुश्किल कोई भी आ जाए, कोरोना आ गया कोई बात नहीं है, घर में बैठे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन हम फिर भी हम मिरेकल कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को जो आपके पास है ऑलरेडी, उससे आपको खाली करना है सर, सिर्फ करना है और कुछ नहीं है। करते जाएंगे, होता जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। ये चीजें ऐसी हैं, इनको अगर हम फॉलो कर लें, इन पे अनुसरण कर लें, तो मुझे लगता है कि कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। कहने को बहुत सारी चीजें हैं सर, और मैं आप सभी लोगों का आप पुनः आभार प्रकट करूंगा। कभी मौका मिला तो फिर इस विषय पे बात करेंगे, पर इसकी मैं समराइज कर देता हूँ। समराइज हमारा यही था कि हमारा एक तो हम तालमेल बिठाएं अपनी एजुकेशन सिस्टम में और नई चीजों में और छात्रों के बीच। ये तालमेल सही से बनेगा तो सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। दूसरा, जो समय के साथ चलेगा, एक बार पुनः मैं यही दोहराऊंगा, जो समय के साथ सीख लेगा वही लीडर बनेगा। मेरा प्रणाम सभी लोगों को, और अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये प्रियंका जी अपना वो बंद कर ले अपनी शेयर स्क्रीन ना। प्रियंका जी हाँ बताइए मैम। अपने शेयर स्क्रीन बंद कर ले। वो हमारे ओनर है ना, ओनर की भाई का बेटा। हाँ नहीं, शादी परसों ही हुआ है, वेंसडे। हाँ वेंसडे हुआ है,
कल उनके घर में वो शादी होने के बाद सत्यनारायण पूजा रखते हैं ना, तो पूजा था। ये स्क्रीन शेयर हाँ किस वहीं खंडार मंदिर है, वहीं पर ही रहते हैं। आवाज आ रही है सर? या उतना ही, उधर ही है 2 साल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। मैं पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि एक्चुअली हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं उनकी बोलना था, लेकिन एक्चुअली इनको ड्यूटी की अभी कॉल आ गई थी प्रवीण जी को, तो इनको अभी ड्यूटी निकलना है, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा महेश्वरी सर से। और मैं अभी आशीर्वचन के रूप में मैं अपने आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर NP महेश्वरी सर और वो पूर्व निदेशक महोदय हैं, मैं उनको आमंत्रित करूँगा कि वो आएँ और हमें आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द कहें। डॉक्टर महेश्वरी सर। डॉक्टर महेश्वरी सर हैं? अनम्यूट है क्या शायद? ये प्रियंका घिल्डियाल जी कौन है? ये अपनी स्क्रीन बंद करे। प्रियंका घिल्डियाल जी। महेश्वर सर। हाँ डॉक्टर राम भरोसे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आ रही है सर। क्षमा प्रार्थी हूँ सर, वक्ता को कहीं जाना था इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा नहीं, इंतजार कोई बात कराया। नहीं। इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं और होने भी चाहिए। राजकीय महाविद्यालय पोखरी कोयली टेहरी गढ़वाल, जो एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में है महाविद्यालय, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया जा रहा है और उसमें आपने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। मैं आप पूरे महाविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करता हूं और इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के संरक्षक प्रोफेसर अशोक कुमार, जो उच्च शिक्षा निदेशक हैं उत्तराखंड के, और अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विनोद गोदारी जी, जो मॉरिशस से हैं। इस वेबिनार की कन्वीनर डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव, और जो वास्तव में महाविद्यालय की प्राचार्य भी हैं और बहुत डायनामिक प्राचार्य हैं, और साथ ही ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर राम भरोसे जी। और मैं इस महाविद्यालय के गतिविधियों से लगातार संपर्क में हूँ और वाकिफ हूँ, और डॉक्टर राम भरोसे जी के द्वारा बहुत से कार्यक्रम, बहुत अच्छे कार्यक्रम इस लॉकडाउन पीरियड में आयोजित किए गए हैं। और वेबिनार में मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुशील उपाध्याय जी, विशिष्ट वक्ता श्री प्रवीण बौद्ध और डॉक्टर नीलम राठी जी, और अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के सभी पार्टिसिपेंट्स। मेरी ओर से उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आप सभी अभिनंदन है। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। और वास्तव में शिक्षा एक ऐसा प्रयोग है, एक ऐसा इनपुट है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम वास्तव में विश्व परिवर्तित कर सकते हैं। और हम सभी को विदित है कि इन कठिन परिस्थितियों में इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश के अधिकांश शिक्षण संस्थानों में परंपरागत ढंग से, ट्रेडिशनल स्टाइल से जो पठन पाठन होता था वो बंद है, और सभी संस्थानों में ऑनलाइन टीचिंग या लर्निंग चल रही है।
और इसका कारण आप जानते ही हैं कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस का प्रकोप है। चप्पल उड़ा होगी के और लिए मैंने ले जाता था कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है, और इस वायरस के कारण ही पूरे विश्व में कोविड-19 नामक बीमारी या कहें महामारी का प्रकोप है। मनोहर की रही वो पहले लिया ये होगा म्यूट कर लीजिए। ये ये कौन कौन रहा है? म्यूट कर आवाज आ लीजिए। रही है बहुत ज्यादा, बंद करवा अनुज दीजिए। ने एक दोनों की है ये म्यूट कर लीजिए। बोल कौन रहा है? हाँ सर सारे लोग को म्यूट कर दीजिए। फिर अपने लिए ये छोरा उड़ा ठीक है यो एक हमको नहीं सर भी म्यूट हो जाएगा ना। लेकर ना जानी यो एक हमको नहीं हेलो महेश्वर सर, आप दोबारा से अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर जी, कंटिन्यू रखिए सर। ओके, जी जी। तो हम समझ सकते हैं कि कोविड-19 नामक एक विश्व में ऐसी बीमारी है या महामारी है जिसकी वजह से ऑनलाइन टीचिंग को या ऑनलाइन लर्निंग को इस समय बढ़ावा मिला है। और हम अगर इसकी गहराई में जाएं तो हम देखते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस से लगभग 60,33,000 लोग संक्रमित हैं, और अब तक विश्व में इसके कारण 3,66,000 डेथ हो चुकी हैं। इंडिया की हम बात करें तो भारत में लगभग 1.25 कन्फर्म्ड मामले, और अब तक लगभग 5,000 लोगों की डेथ हो चुकी है, और संक्रमित व्यक्तियों और मृतकों का ग्राफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है, उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, और प्रदेश में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 716 तक